अरे भैया मैं 2 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ, पहले मुझे दे दो। पापा पापा झंडा ला दे। ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तां। ये 3 रंगों में छपा कपड़े का टुकड़ा नहीं तुम्हारा राष्ट्रीय ध्वज है। इसका मांग करोगे तो कभी सम्मान नहीं पाओगे। कौन हो तुम? कबीरा, जिसने इस परचम की आन के लिए अपना ये बाजू कुर्बान कर दिया। इस चवन्नी के तिरंगे के लिए? शाबाश। भारत माता के आंचल की कीमत चवन्नी लगाई है, तो अपनी बेटी की लिबास की कीमत क्या लगाओगे? 2 कौड़ी। दरअसल कसूर भी तुम्हारा नहीं है। आजादी तुम लोगों को विरासत में मिली है। अंग्रेजों के जुल्म और शहीदों के कुर्बानी के किस्से तारीख में पढ़े हैं तुमने, वो भी सिर्फ हिस्ट्री के पीरियड में। पीरियड खत्म तो किताब भी बंद। तो उन कहानियों को दोहराकर क्या करें? 50 साल हो गए आजादी मिले। 50 सालों में क्या तुम अपनी मां को भूल जाओगे? 50 सालों के बाद अपनी औलाद, अपनी बीवी को भूल जाओगे तुम? इस धरती से भी तुम्हारा कोई रिश्ता है? सरहद पर खड़े सिपाही अगर तुम्हारी तरह खुदगर्ज हो जाए तो इस देश पर दूसरे मुल्क का झंडा फहराने में 24 घंटे पीने लगेंगे। तुम जैसे कमजोर तो सिर्फ मंदिर मस्जिद के लिए लड़ सकते हो, देश की आन और मर्यादा के लिए नहीं। नहीं बेटे, नहीं। ताली बजाने वाले तमाशाई होते हैं। मैं तो इस पीढ़ी को मैदान में देखना चाहता हूं। इनकी आंखों में वो जुनून देखना चाहता हूं कि दोबारा किसी की हिम्मत ना हो कि तुम्हारी सरहदों की तरफ आंख उठा करके देख सके। रब रखा, तुम इस मुल्क के निगहबान हो। लो, संभालो अपने देश की इज्जत को। इसे कभी बेइज्जत मत होने देना। जय हिंद। आज बंटवारे को 50 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन पड़ोसी मुल्क लगातार इस कोशिश में है कि हमारे देश का विनाश करे। हालांकि पिछले 3 जंगों में वो हमसे बुरी तरह से शिकस्त खा चुका है, इसलिए वो आतंकवाद के जरिए हमें उकसा रहा है, हमें प्रवोक कर रहा है और हमारे स्टेट्स को हथियाने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन उनकी इस कोशिश को नाकाम करने का एक तरीका है, और वो ये है कि उनके खिलाफ तमाम सबूत हासिल करके हम यूएनओ के सामने पेश करें, ताकि वो पड़ोसी मुल्क को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करते। हमारे इंटेलिजेंस आर्मी के कई जांबाज सिपाही इस मकसद में शहीद हो चुके हैं। आज मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी और फख्र महसूस हो रहा है कि हमारा एक जांबाज सिपाही इस मिशन में कामयाब हो चुका है और तमाम सबूतों के साथ बहुत जल्द वो हमारे पास पहुंच रहा है। और जवाब दो, हद कर दो उन दुश्मनों को जो हमारी मर्यादा को लगने की जुर्रत करते हैं। तुम्हें भारत मां की कसम, हिंदुस्तान की कसम। जवान, मशीन गन कमांड करो। यस सर। कनन बनो तब। यस सर। अपने बटालियन के साथ रियर अटैक प्लान करो। मेजर बराक। यस सर। फॉलो मी सर।
जनाब, हिंदुस्तानियों ने तो हमारे टैंकों के तोते उड़ा दिए हैं। Major, you've done it, man. Thank you, sir. Jai Hind! Civilians को इनके गांव तक पहुंचा दो। चलो चलो जल्दी मारो चलो। चलो जल्दी मारो। Come on, hurry up. और कोई है क्या? नहीं, हे भगवान, नहीं। ये नहीं हो सकता चंगी जी, तुम समझ नहीं रहे हो, मिलिट्री का मामला है। आज तक हमने तुम्हारे हर मामले को सुलझाया, चाहे वो इलेक्शन का हो या फिर गंदी राजनीति में किसी को खत्म करने का। याद है इस राज्य में आतंकवाद को फैलाया किसने, उसे पैदा किसने किया? बस तुम अब शॉर्ट में समझ जाओ, हमको ज्यादा समझाने का आदत नहीं है। उन चारों को किसी भी कीमत पर छुड़ाना होगा। और हां, उन चारों में एक मेरा छोटा भाई शकूर भी है, जो हमारे जिगर का टुकड़ा है। और अल्लाह कसम, हम अपने छोटे भाई के नाम का फातिहा नहीं पढ़ सकते। मगर चंगी, अगर मगर कुछ नहीं, किसी भी कीमत पर उन चारों को छुड़वाना तुम्हारे जिम्मे है। आज तक तुम्हारे हर खेल में हम जोकर बनकर खेलते आए हैं, मगर आज के इस खेल में जोकर। बस चंगे जी, आगे एक लफ्ज भी मत कहना। और एक बात ध्यान से सुनो, राजा साहब जब भी कोई खेल खेलता है तो हुक्म का इक्का अपने पास रखता है, और इस खेल में भी हुक्म का इक्का हमारे पास ही रहेगा।
की मौत के साथ ही हमारी ये दोस्ती का राज भी अब हमेशा हमेशा के लिए धरती में दफन हो जाएगा और कल से हम अपनी दोस्ती को दुश्मनी में बदल देंगे। वो अपनी दुश्मनी? हाँ, मगर सिर्फ दुनिया की नजर में। वो कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। ओए, आने वाली नवरात्रि में तुम्हारा यह ऐलान होगा कि वैष्णो देवी के मंदिर में तुम पूजा नहीं होने दोगे। उस ऐलान के सामने हमारा ये चैलेंज होगा कि किसी भी कीमत पर हम माता के मंदिर में जाकर पूजा करके ही रहेंगे। चंगेजी, अगर हमारा ये मकसद कामयाब रहा तो समझ लो मैं नेशनल हीरो बन जाऊंगा। उसके बाद लाल किले पर तिरंगा लहराने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। चंगेजी के सीने पे गोली मार अगर मरद का बचा तो। इधर मार चंगेजी के, तेरे पटाखों से चंगेजी नहीं डरेगा। अरे सुअर की औलाद, सामने आ। बख्श, बख्श दे, तू चंगेजी की जान बख्श दे रे, बख्श दे। राज को दुश्मन को बख्शता नहीं, फिर भी एक मौका देता हूं। ये लो अंग्रेजी सिक्का, बोल हेड या टेल? हेड। हेड। हेड।
तूने भी मेरे मन की बात बोल दी। नहीं, टेल, टेल, टेल। इस गेस्ट हाउस में हमारे खाने और आराम करने का इंतजाम किया गया है। हम लोग भोजन के बाद यहाँ से चलेंगे। तब तक आप इत्मीनान से आराम कीजिए और खाना खाइए। हाँ ठीक है। पता नहीं लोग पैदल चलकर पूजा करने के लिए इतना ऊपर कैसे चले आते हैं। मेरे तो पैरों की हालत खराब हो गई, बाप रे। अरे यहाँ तो चमचागिरी बनकर बाहर लोग देख रहे हैं। हाँ। बाथरूम कहाँ है? उस तरफ। अभी वहां भी मेरे पीछे मत आ जाना। जी। अरे कमर में भी दर्द है। अरे भाई कहाँ है? लेफ्ट को कि राइट को? सामने है सर। आवाज निकाली तो जबान खींच दूंगा तेरी। जानते हो मैं कौन हूं? अच्छी तरह जानता हूं तू कौन है। यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम की नाजायज औलाद है। वतन बेचने वाला, अपनी ही माँ का दलाल है तू। तुम्हारा सबसे बड़ा गुनाह तो यह है कि तूने आर्मी के साथ राजनीति खेली। और आज तो तूने धर्म की गंगा को भी अपनी गंदी राजनीति की गटर में बहा दिया। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी खत्म कर दूं, लेकिन तुम जैसे गद्दारों का अंत एक अलग अंदाज से होगा। तुम कहलाए जाओगे शहीद, लेकिन मौत मिलेगी कुत्ते की। खबरदार कोई भी हिला तो, नहीं तो मेजर अजीत की खोपड़ी को रोशनदान बना दूंगा। रिलैक्स, रिलैक्स। कहां है वो देशभक्त, वो धर्म का रखवाला, जिसने मेरी धमकी के बावजूद इधर आने की हिम्मत की है? डोंट फायर। किधर है वो? बाथरूम में। चलो। वेरी गुड चंगेजी, वेरी गुड। वेरी गुड नहीं, वेरी बैड, वेरी बैड। वीरभद्र सिंह, अब तुम इस दरवाजे से बाहर भागोगे और चंगेजी तुम्हारा पीछा करेगा। चलो भागो। राजा साहब तुम भाग रहे हैं? हाँ यार, कुछ गड़बड़ हुई लगती है। हटाओ, हटाओ, हटाओ। फायर मत करना, फायर मत करना। उसके जिस्म पे बम बना है। अरे फायर मत करना, कोई उग्रवादी पीछे पड़ा है। फायर मत करना, फायर मत करना, कोई फायर नहीं करेगा। फायर मत करना। अरे ये तो वही चंगेजी है। अरे ये तो बहुत खतरनाक उग्रवादी है। ये तो चंगेजी ने राजा साहब को जान से मार डाला। वाह, क्या शहीद की मौत मिली है राजा साहब को। हाँ यार, जान देकर अमर हो गए।